नमस्कार, मैं डॉक्टर अनुजा पुरवार फोर्टिस हॉस्पिटल नोएडा में किडनी और किडनी ट्रांसप्लांट स्पेशलिस्ट हूँ। मैं आज आपको डायबिटीज और इससे होने वाली किडनी की बीमारी के बारे में बताऊंगी। डायबिटीज की तेजी से बढ़ती हुई प्रिवेलेंस की वजह से ये आज इंडिया में नहीं पूरे विश्व में एक मेजर एपिडेमिक के रूप में जानी जा रही है। हमारे देश में अप्रोक्सीमेटली 70 मिलियन पॉपुलेशन डायबिटीज से प्रभावित है, जो कि पूरे विश्व में डायबिटिक पेशेंट्स की अधिकतम संख्या है। अनफॉर्चुनेटली इस लार्जेस्ट नंबर ऑफ डायबिटिक पेशेंट्स की वजह से इंडिया को आज पूरे विश्व में डायबिटिक कैपिटल ऑफ वर्ल्ड के नाम से जाना जा रहा है। डायबिटीज और इससे होने वाली कॉम्प्लिकेशंस जैसे कि हार्ट की बीमारियां, किडनी की बीमारियां, ये मिडिल एज और यंग पॉपुलेशन की बीमारियों का सबसे इम्पोर्टेंट कारण है और इसकी रोकथाम के लिए सबसे ज्यादा ध्यान देना आवश्यक है। डायबिटीज एक हार्मोन जिसे हम इंसुलिन कहते हैं, जो हमारे शरीर में एक पैंक्रियाज नामक ग्लैंड से सिक्रीट होता है, उसके इम्प्रॉपर फॉर्मेशन और इम्प्रॉपर यूटिलाइजेशन की वजह से डायबिटीज होती है। इंसुलिन वो हार्मोन है जो खून में ब्लड शुगर के लेवल को रेगुलेट करता है। जब भी इस हार्मोन की मात्रा शरीर में आवश्यकता से कम बनने लगती है या फिर इसके बनने के बाद भी शरीर में कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो इसके यूटिलाइजेशन को डिफेक्टिव करते हैं, तो शरीर में ब्लड प्रेशर, खून में ब्लड शुगर की मात्रा बढ़ जाती है और पेशेंट को डायबिटीज हो जाती है। ये खून की बढ़ी हुई शुगर की मात्रा शरीर के सारे ऑर्गन्स को, प्रिडोमिनेंटली किडनी को, हार्ट को, नर्व्स को और आंखों को इन्वॉल्व करते हैं। मोस्ट कॉमनली कई तरीके की डायबिटीज होती है, जिसमें मोस्ट कॉमनली 2 तरीके की डायबिटीज है, टाइप 1 डायबिटीज और टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज को हम इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज भी कहते हैं। ये प्रिडोमिनेंटली यंग चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंट पॉपुलेशन को इन्वॉल्व करती है। इसमें इंसुलिन हार्मोन की सिक्रीशन शरीर में कम हो जाता है। हालांकि टाइप 2 डायबिटीज मेजर कॉज है डायबिटीज का, एंड दिस इज द मेजर ड्राइवर फॉर द डायबिटिक एपिडेमिक इन इंडिया एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये प्रिडोमिनेंटली मोर देन 40 इयर्स के इंडिविजुअल्स को या मिडिल एज पॉपुलेशन को इन्वॉल्व करता है। इसमें शरीर में इंसुलिन का प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता है, क्योंकि एक तरीके का जिसे हम बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है शरीर में, जो शरीर की अपनी ही इंसुलिन को उपयोग नहीं कर पाती है हमारा शरीर। आइडियली आजकल जो ओबेसिटी की बढ़ती हुई प्रिवेलेंस और पुअर लाइफस्टाइल की वजह से बच्चों और यंग एडोलेसेंट्स में भी टाइप 2 डायबिटीज का प्रिवेलेंस बढ़ता जा रहा है। डायबिटीज क्या करती है? जब भी शरीर में ब्लड शुगर का लेवल बढ़ जाता है, ब्लड शुगर का लेवल किडनी में एक तरीके का हाइपर फिल्ट्रेशन प्रोड्यूस करता है और धीरे धीरे किडनी की फिल्ट्रेशन कैपेसिटी कम होती जाती है और किडनी खराब होने लगती है। किडनी शरीर का ड्रेनेज या एक्सक्रीटरी सिस्टम है। जब भी कभी किडनी की फिल्ट्रेशन कैपेसिटी ओवर द टाइम ग्रेजुअली कम होती जाती है, शरीर में पानी, नमक, वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड टॉक्सिन्स इकट्ठे होने लगते हैं और ये अन्य अंगों को प्रभावित करने लगते हैं। जब भी दोनों किडनी की काम करने की क्षमता 10% से भी कम रह जाती है, तो मरीज को डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांट की आवश्यकता होती है। अब हमें साइन और सिम्टम, किडनी की बीमारी को हम साइलेंट डिजीज भी कहते हैं, क्योंकि इस बीमारी के सिम्टम्स बहुत सारी अन्य बीमारियों में भी पाए जाते हैं और बहुत डिलेड प्रेजेंट करते हैं, यानी कि जब बीमारी बहुत एडवांस स्टेजेस में आ जाती है तब प्रेजेंट करते हैं। किडनी की बीमारी का सबसे इम्पोर्टेंट साइन है यूरिन में या यूरिन के रास्ते से प्रोटीन का लीकेज होना। प्रोटीन जिसे हम एल्बुमिन या माइक्रो एल्बुमिन के नाम से भी जानते हैं, ये किडनी की डायबिटीज की वजह से होने वाली किडनी की बीमारी का सबसे पहला साइन होता है। इसके अलावा और सिम्टम्स में शरीर में पानी इकट्ठा हो जाने की वजह से पूरे शरीर में सूजन का आ जाना, हाथों, पैरों, चेहरे, शरीर के सारे ऑर्गन्स का सूजन का हो जाना, ब्लड प्रेशर का अनकंट्रोल रहना, अनएक्सप्लेन्ड अनीमिया, खून की कमी का होना, शरीर में थकावट या लगातार चलने फिरने में सांस का फूलते रहना, ये सब कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो हमें किडनी की बीमारी के बारे में इंडिकेट करते हैं। ऐसा नहीं है आपको ये सुन के कि सारे
जितने भी किडनी के मरीज होते हैं या जो भी डायबिटिक पेशेंट होते हैं, ऐसा नहीं है उन सारे पेशेंट्स को किडनी में इन्वॉल्वमेंट होता है, लेकिन हाँ, डायबिटिक्स में ओवरऑल अगर डायबिटिक पॉपुलेशन में 40 से 50% पेशेंट को किडनी पे इन्वॉल्वमेंट की संभावना होती है। इसके लिए हमें वॉचफुल रहना चाहिए। कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं जो पेशेंट या उसके परिवार में उपस्थित होते हैं, जिसकी वजह से इन पेशेंट्स को किडनी के इन्वॉल्वमेंट की संभावना अन्य डायबिटिक पेशेंट के कंपैरिजन में ज्यादा होती है। इसमें से कुछ फैक्टर्स जो हैं जो हम मॉडिफाई कर सकते हैं, जैसे कि लगातार लंबे समय तक अनकंट्रोल्ड ब्लड शुगर या अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर का रहना, पेशेंट की ओबेसिटी या ओवरवेट होना, कंटिन्यूअसली स्मोकिंग की हिस्ट्री होना या फिर डायबिटीज से रिलेटेड कुछ अन्य कॉम्प्लिकेशंस का होना पेशेंट को डायबिटीज से होने वाले किडनी के इन्वॉल्वमेंट के लिए प्रोन या प्रीडिस्पोज करता है। इसके अलावा फैमिली हिस्ट्री, कुछ जेनेटिक और रेशियल फैक्टर्स होते हैं जो किडनी डायबिटीज से होने वाले किडनी के इन्वॉल्वमेंट के लिए पेशेंट को प्रीडिस्पोज करते हैं। इसमें एक होता है ब्लैक रेस या एशियन इंडियन फिनोटाइप बोलते हैं। एशियंस वैसे भी डायबिटीज से होने वाले किडनी के इन्वॉल्वमेंट के लिए ज्यादा प्रोन होते हैं, बिकॉज कुछ जेनेटिक मेकअप इस तरीके का होता है जो डायबिटीज से होने वाली किडनी की बीमारी के लिए पेशेंट को प्रोन बनाता है। अब किडनी की बीमारी मैंने आपको बताया कि बहुत एडवांस स्टेजेस में इसके सिम्टम्स प्रेजेंट करते हैं, एक साइलेंट डिजीज है। सो सबसे ज्यादा हमारा फोकस बचाव या प्रिवेंशन के लिए होना चाहिए। कुछ सिंपल से स्टेप्स हैं जिनको आप अपनी जीवन शैली में अपनाकर डायबिटीज और उससे होने वाली इतनी गंभीर बीमारियों से अपने को बचा सकते हैं। इसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है अपने ब्लड शुगर को रेगुलेट करना, जो रेगुलेशन ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करना, ब्लड शुगर को रेगुलेट करना, अपनी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करके हेल्दी डाइटरी इनटेक करना, लगातार रेगुलर एक्सरसाइज करना, एवरी डे 20 से 25 मिनट रेगुलर ब्रिस्क वॉकिंग या फिर किसी भी अन्य तरीके की एक्सरसाइज में अपने को इन्वॉल्व करना, अपने वेट को चेक में रखना और ऑप्टिमम वेट के लिए टारगेट करना, कोई भी अननेसेसरी या ओवर द काउंटर पिल्स का लंबे समय तक इस्तेमाल नहीं करना, मेडिकेशंस बिना अपने चिकित्सक के परामर्श के इस्तेमाल नहीं करना। इसके अलावा हर डायबिटिक पेशेंट को 6 मंथली टू ईयरली बेसिस पे अपनी यूरिन से प्रोटीन के लीकेज के लिए जांच करनी चाहिए, और अगर उसमें प्रोटीन या एल्ब्यूमिन कुछ भी डिटेक्ट होता है तो तुरंत अपने चिकित्सक से परामर्श करना चाहिए। दूसरा, एक सिंपल ब्लड टेस्ट मॉनिटर करते रहें अपना। डायबिटिक पेशेंट्स को फ्रिक्वेंटली मॉनिटरिंग की जरूरत होती है। 6 मंथली या ईयरली बेसिस पे आप अपना ब्लड टेस्ट भी कर सकते हैं, जिसमें यूरिया और क्रिएटिनिन को चेक कर सकते हैं। यूरिया और क्रिएटिनिन अगर नॉर्मल लेवल से बढ़ा हुआ है तो आपको अपने फिजिशियन या नेफ्रोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए और उनकी सलाह से जो भी फंक्शन है बचा हुआ उसको प्रिजर्व करने की प्रयास करनी चाहिए और इसके होने वाले कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट करना चाहिए। थैंक यू।